बीजेपी ने निकाली नई तरकीब। बुर्के की आड़ में नहीं होगा मतदान, हर बूथ पर होगी महिला पोलिंग एजेंट। मुसलमानों ने जताई आपत्ति। अक्सर चुनाव आते ही ये खबरें भी सामने आने लगती हैं कि बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग का काम किया जा रहा है और कई बार ऐसी महिलाएं भी पकड़ में आई हैं जो एक बार नहीं बल्कि बुर्के का गलत इस्तेमाल करते हुए दोबारा वोटिंग करती है। हैरानी की बात तो यह है कि कई बार पुरुष भी इसमें शामिल होते हैं। इसी के मद्देनजर आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बुर्के की आड़ में फर्जी मतदान को रोकने के लिए तरकीब निकाली है। पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा ने मुस्लिम महिला वोटरों की जांच के लिए अपनी महिला कार्यकर्ताओं को पोलिंग एजेंट बनाने का फैसला किया है। बता दें कि इसका प्रयोग लोकसभा चुनाव के पहले चरण में किया जाएगा। बीजेपी इससे पहले बुर्के की आड़ में फर्जी मतदान कराने की शिकायत भी चुनाव आयोग से कर चुका है। क्या है फर्जी वोटिंग और बुर्के का ये कॉम्बिनेशन जिसको लेकर बीजेपी मुस्तैद नजर आ रही है, बात करेंगे आज की स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी। लोकसभा चुनावों की तारीख नजदीक आ रही है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां भी अपने अपने प्रचार के लिए जुट गई हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश से एक खबर सामने आई है। बीजेपी ने यहां बुर्के की आड़ में हो सकने वाले फर्जी मतदान को रोकने के लिए एक तरकीब निकाली है। पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा ने मुस्लिम महिला वोटरों की जांच के लिए अपनी महिला कार्यकर्ताओं को पोलिंग एजेंट बनाने का फैसला किया है। बता दें कि बीजेपी ने अपने संगठन में बूथ स्तर से मुस्लिम वर्ग को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है। इसका असर यूपी में हुए स्थानीय निकाय के चुनावों में भी साफ तौर पर देखने को मिला था। पार्टी ने मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में मुस्लिम बूथ अध्यक्षों की भी नियुक्ति की। जिन बूथों पर मुस्लिम मतदाताओं की तादाद अच्छी खासी है, उन बूथों के लिए बनाई गई कमेटियों में भी मुसलमानों को जगह दी जा रही है। बीजेपी की कोशिश है कि सभी वर्गों के लाभार्थियों के साथ साथ मुस्लिम समाज के भी ऐसे सभी लाभार्थियों तक पहुंचा जाए जिन्हें केंद्र की मोदी सरकार अथवा राज्य की भाजपा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का किसी न किसी रूप में लाभ मिला है। बूथ पर तैनात रहेंगी महिला कार्यकर्ता। यूपी भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने मुस्लिम महिला वोटरों की जांच के लिए पोलिंग एजेंट में अल्पसंख्यक मोर्चा की महिला कार्यकर्ताओं को भी अपनी कमेटी में रखेगी जो हर बूथ पर तैनात रहेगी। अल्पसंख्यक मोर्चा ने इसके लिए लोकसभा की 47 सीटों की पहचान की है। यूपी के मुस्लिम आबादी वाले बूथों पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा यूपी की मुस्लिम बूथ कमेटी मेंबर तैनात रहेगी। हर बूथ पर उसी कमेटी मेंबर को तैनात किया जाएगा जो उसी मोहल्ले का हो। बुर्का पहनकर फर्जी वोट डालने वालों को चिन्हित करके संबंधित अधिकारियों को मुस्लिम बूथ कमेटी अवगत कराएगी। इसके साथ ही पोलिंग कमेटी में अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी भी शामिल किए जाएंगे। बीजेपी बुर्के की आड़ में फर्जी मतदान कराने की शिकायत भी चुनाव आयोग से पहले भी कर चुका है। ऐसे में देखना है कि बीजेपी का ये तरकीब कितना कारगर साबित होता है, ये देखने लायक होगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनाव के दौरान भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। संभल में बुर्के की आड़ में महिलाओं ने फर्जी वोटिंग की कोशिश की थी। 4 महिलाओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया था। महिलाओं के पास से फर्जी पहचान पत्र बरामद हुआ था। ये मामला चौंदौसी कोतवाली इलाके के गांधी पार्क मतदान केंद्र का था। इसके अलावा संभल में भी एक महिला ने बुर्का पहनकर मतदान केंद्र पर फर्जी वोट डालने की कोशिश की थी, लेकिन मौके पर मौजूद अधिकारियों ने महिला को फर्जी वोट डालने के आरोप में दबोच लिया था। 14 साल की लड़की डाल रही थी वोट। साल 2008 के बने हुए कार्ड पर 14 वर्षीय लड़की वोट डालने पहुंची थी। ये मामला सदर कोतवाली इलाके के इंटर कॉलेज मतदान केंद्र का था। लोगों के हंगामे के बाद पुलिस ने नाबालिग लड़की को हिरासत में ले लिया था और उससे पूछताछ की। इसके बाद ही मामले का खुलासा हो पाया था। वहीं यूपी विधानसभा चुनाव 2022 की बात करें तो दूसरे चरण के वोटिंग के दौरान रामपुर में फर्जी वोटिंग करते हुए 2 महिलाओं को पकड़ लिया गया था। पकड़ी गई महिलाएं बुर्का पहनकर वोट करने आई थी, जिसमें से एक मां और दूसरी उसकी बेटी थी। इसमें से एक ने फर्जी वोटिंग डाल भी दी थी, लेकिन जब दूसरी महिला वोटिंग के लिए गई तो उसे पकड़ लिया गया। पकड़ी गई महिलाओं के नाम रानी और मुस्कान थी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। बता दें कि उत्तर प्रदेश की 55 विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण में वोटिंग चल रही थी और इसी दौरान रामपुर में फर्जी वोटिंग की जानकारी पुलिस को मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 2 बुर्का पहने महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया।
पूरा मामला जिले की शहर विधानसभा क्षेत्र में जीआरपी कॉलेज में बने मतदान स्थल का था। इस पूरी घटना के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार ने कतार में खड़ी अन्य महिलाओं को ऐसा ना करने की चेतावनी भी दी थी। उन्होंने कहा था कि मतदान कर्मी प्रशिक्षित हैं और फर्जी वोटिंग नहीं हो सकती। पकड़ी गई महिलाओं के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। जिलाधिकारी ने बताया था कि पुलिस और पीठासीन की ओर से फर्जी वोटिंग की जानकारी दी गई थी। इसके बाद ही ये कार्रवाई की गई है। इतना ही नहीं, साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी बुरके में फर्जी वोटिंग की खबरें सामने आई थी। लोकसभा के दूसरे चरण के लिए देश की 95 सीटों पर वोट डाले जा रहे थे और पहले चरण की तरह ही दूसरे चरण में भी फर्जी वोटिंग का मामला सामने आया था, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद कंवर सिंह तंवर ने आरोप लगाया था कि बुर्का पहनकर फर्जी वोटिंग की जा रही है, जिसको लेकर उन्होंने डीएम से शिकायत भी की थी। वहीं बीएसपी के उम्मीदवार रहे दानिश अली ने उल्टा भाजपा पर ही आरोप लगा दिया था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी खुद फर्जी वोट डलवा रही है। तो वहीं मीडिया से बात करते हुए कंवर सिंह तंवर ने कहा था कि एक शख्स बुर्का पहनकर नौगांवा में मतदान कर रहा था, जिसको पुलिस ने पकड़कर थाने भेज दिया है। सांसद ने आगे बताया था कि अमरोहा में करीब 100 बूथ ऐसे हैं जहां पर उनके पोलिंग एजेंट नहीं थे। वहां से हमारे एजेंट को भगा दिया गया और अब फर्जी वोट डाले जा रहे थे। कंवर सिंह तंवर ने इसको लेकर आधिकारिक शिकायत भी की थी। भाजपा के इस आरोप पर बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार दानिश अली ने पलटवार भी किया था। दानिश अली ने कहा था कि भाजपा के सांसद प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वोटिंग में अड़चन पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। बता दें कि इससे पहले 11 अप्रैल को जब पहले चरण के लिए मतदान हो रहा था, तब उत्तर प्रदेश के ही मुजफ्फरनगर में बीजेपी नेता राजीव बालियान ने ऐसा ही आरोप लगाया था। संजीव बालियान ने भी कहा था कि बुर्का पहनकर फर्जी वोटिंग की जा रही है। ऐसे में जो बुर्का पहनकर आ रहे हैं उसकी जांच होनी चाहिए। हालांकि संजीव बालियान के हर एक आरोप को चुनाव आयोग की तरफ से निराधार बताया गया था। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जवाब दिया गया था कि फर्जी वोटिंग की खबर गलत है और हर वोटर की मतदान से पहले जांच की जा रही है। वहीं मुस्लिम पक्ष इस नई पहल को अलग दृष्टिकोण से देखता है। वह इस प्रयोग को अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों के खिलाफ देख रहा है। उनका कहना है कि यह उनके वोटरों की निजी और व्यक्तिगत जानकारी को खतरे में डाल सकता है और यह उनके निजी अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यह अधिकार भाजपा को किसने दिया है जो ऐसे बदलाव करने की कोशिश कर रहा है। आइए आपको बताते हैं कि क्या होता है फर्जी मतदान, जिसको रोकने के लिए बीजेपी इस दिशा में कड़े कदम उठा रही है, जिसको लेकर बवाल भी शुरू हो गया है। खासकर मुस्लिम समुदाय की तरफ से ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि बीजेपी फर्जी वोटिंग की आड़ में हमारे धार्मिक रीति रिवाजों से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा है। फर्जी मतदान का अर्थ होता है किसी अन्य व्यक्ति के नाम से वोट डालना। यह चुनाव के दौरान आपराधिक प्रक्रिया को परिभाषित करता है और इसे आईपीसी की धारा 171D में व्यवस्थित किया गया है। यदि कोई व्यक्ति चुनाव के समय किसी अन्य व्यक्ति के नाम से वोट डालता है तो वह फर्जी मतदान का अपराध कहलाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।